कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ध्यानमूलं गुरुमूर्ति भुजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गुरुगोविंद गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सुंदर आनंद रहस्य की बात है, हम लोग साक्षात भगवान के शिव विग्रह की सान्निध्य में बैठे हुए हैं। दो एक शब्द के द्वारा अपने बाग देवी को मैं विराम देना चाहता हूँ। आप लोग सभी विद्वान भी है, सब प्रकार के गुणशाली भी है, तथापि आप लोग के निकट मैं दो एक शब्द के द्वारा अपने वक्तव्य के कुछ रखना चाहता हूँ। इस पार्क को देख करके मेरा मन में एक सुंदर एक भावना उत्पन्न हुई। बहुत साल पहले गुरुदेव ने एक कथा सुनाया था, उस कथा को आप लोग के निकट मैं वर्णन करता हूँ। देखो, एक संत महात्मा भ्रमण करते करते इसी प्रकार ऐसे एक सुंदर बगीचा अथवा पार्क में जाकर के बैठे। संत महात्मा बहुत धीर शांत सुशील संपन्न थे, भजन करते थे, वो भगवत नाम जप करते थे, पेड़ के नीचे बैठ करके नाम करना शुरू कर दिया। देखो, उस बगीचा में पार्क में जो है अनेकों पेड़, सघन पेड़ था, है? So many trees are there। और देखो, उस पेड़ में अनेकों जो है पक्षी जो है अपने घोंसला बना करके रहने लगे। घोंसला है ना, नेस्ट बना करके रहने लगे। पक्षी के स्वभाव क्या है, प्रातः काल में अपने भोजन आदि खोजने के लिए, संग्रह करने के लिए चले जाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे
प्रातः काल में पक्षी समुदाय जो है अलग अलग दिशा पर चले जाते हैं और फिर शाम के समय फिर घूम करके आते हैं और उसी पेड़ में रहने लगे। एक वृक्षे नाना पक्षी विहंगमा प्रातः परिवेदना। देखो एक पेड़ में अनेकों पक्षी आकर के रहने लगे। रात्रि काल में क्या करते हैं वो पक्षी? अपने मित्रों के साथ मिलते हैं और चोंच में चोंच लगा करके कलरव करते रहते हैं। देखना जहां पर ऐसे बड़े बड़े पेड़ है और उस पेड़ में पक्षी आकर के रहना शुरू कर देते। इसलिए शास्त्र में लिखा गया ये प्रातः काल में वो सब पक्षी उड़ करके चले जाते और फिर रात्रि काल में आकर के उसी स्थान पर एकत्रित होकर के रहने लगे और रात्रि काल में किच 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 करते रहते हैं अपने मित्रों के साथ। देखेंगे ना कि देखो वो संत महात्मा उसी पेड़ के नीचे रहने लगे और वो पक्षी क्या करते हैं? बीट करना शुरू कर देते हैं। संत महात्मा के शरीर पर बीट करना शुरू कर दिया, किंतु संत महात्मा कुछ नहीं बोले। देखो हम पेड़ के नीचे बैठते हैं, एक कोई कौवा हो और कोई पक्षी बैठे, हम क्या करते हैं? हाथ में क्या करते हैं? ताली से हम कहते भाई तुम यहीं से और दूसरी स्थान में चले जाओ। क्यों? बीट कर दे तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। होगा कि नहीं भैया? है क्या बाबू जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किंतु संत महात्मा कुछ नहीं बोलते थे। संत महात्मा विचार करने लगे, जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे सब। पक्षी के स्वभाव है बीट करना और संत के स्वभाव है भजन करना। देखो पक्षी समुदाय देखने लगे, ओहो हम लोग इनके ऊपर बीट कर देते हैं और इनके भजन में भी डिस्टर्ब भी करते हैं। डिस्टर्ब करते हैं ना, किच 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 करते रहते हैं, किंतु संत महात्मा कुछ नहीं बोले। संत के स्वभाव ही ऐसी है, संत होते रहे। संत बोले हम क्या करें, जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे है कि नहीं है? बताओ है? बिच्छू के स्वभाव क्या है? डंक मारना, काटना है कि नहीं? और व्यक्ति अपने अपने डंक मारती रहते हैं, अपने अपने काम करते रहते हैं। देखो कुत्ता रास्ता में जो है ना, आज प्रातःकाल में भ्रमण कर रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था, एक कुत्ते जो है गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे, गा गो 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 करके, फिर वापिस आ गया, कुछ तो मिला ही नहीं है। देखे ना कुत्ते आ गया पीछे दौड़। और प्राणियों में ऐसे स्वभाव ही होता है। कुछ लोग भी तमोगुणी होता है, कुछ लोग सत्वगुणी होता है, कुछ लोग रजोगुणी होता है, सप्तम रजोगुणी होता है। कुछ लोगों के स्वभाव है दूसरे के साथ झगड़ा करना, कुछ लोगों के स्वभाव है परोपकार करना, है कि नहीं? बहुत लोग है परोपकार करते हैं। मतलब मनुष्य उसी की कहा जाता है जो परोपकार करते हैं, दूसरे उपकार करते हैं। किंतु संसार में हर प्रकृति के व्यक्ति है, स्वभाव के व्यक्ति है। इसलिए संत महात्मा विचार करने लगे, भाई देखो हम क्या करें? कुछ नहीं बोले। पक्षी जो बीट कर देते हैं वो कुछ नहीं बोले। तो पक्षी समुदाय विचार करने लगे, देखो हम इतने करते हैं किंतु संत महात्मा कुछ नहीं बोले। संत के स्वभाव है सहन करना, टॉलरेंस। महाप्रभु ने क्या कहा? तिनाद भी सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हमारे चैतन्य महाप्रभु की
शास्त्र में शिक्षा देते हैं। तृणाद भी सुनीचन, तृण से भी, तृण समझते घास, घास से भी और भी नीच होना, तृणाद भी सुनीचन। तरोरिव सहिष्णुना, पेड़ के भांति सहिष्णु होने चाहिए। अमानी मान देना, दूसरे के सम्मान दो, अपने मान सम्मान के लिए लालसा न रखें। देखो मैंने जो कहा था पक्षी से मुझे देखा, ये संत महात्मा अच्छी संत महात्मा है। एक दिन सारे पक्षी जो है संत महात्मा के पास आकर के घेर गए, बैठे रख और कहने लगे देखो हमने आप लोग आपके ऊपर बहुत कष्ट दिया, बीट कर दिया, आपके भजन में बाधा डाला, तब भी आप कुछ नहीं बोले। आप सच्चे संत महात्मा हैं, हमें कुछ उपदेश दीजिए। संत महात्मा बोले मैं क्या उपदेश दूं? देखो आप लोग हरि भजन करो। संत महात्मा के मुख से तो एक ही शब्द निकलता है, क्या निकलता है भाई? महाप्रभु ने क्या कहा? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो क्या कहो भाई? कृष्ण नाम जप करो। है? इस कलियुग में और कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म क्या है? हरे नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलियुग में और कुछ करना ही नहीं है। कृतो जध्यातो विष्णु त्रेतांग जजते मखोई दापरे परिचर्चांग कलु केशव नाम संकीर्तनम। सत्ययुग के लोग ध्यान करते थे भगवान की प्राप्ति करने के लिए। कलियुग में ध्यान होता है भाई? बताओ, नहीं होगा। है? आंख बंद करो और मंत्र जप करो, नींद आ जाएगी। नहीं तो आपके मन कहाँ जाएगा? विदाउट टिकट, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा, ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड रिटर्न बैक। बोल वृंदावन बिहारी लाल। बात ऐसे ही है कि नहीं है? नींद आएगी और नहीं तो मन इधर उधर घूमते, पर ध्यान कहाँ कर पाएंगे? इसलिए करें कलियुग में ध्यान कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान तो विष्णु त्रेतांग जजते मुखई। त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे। है? भगवान रामचंद्र यज्ञ के अश्वमेध यज्ञ। त्रेता युग में, कलियुग में यज्ञ करना बहुत कठिन होता है। पहले तो हमें कहा देते महाराज कितना घी चाहिए? मैं यदि बोल दे एक पीपा घी चाहिए भाई यज्ञ करने के लिए, है? बोले नहीं महाराज 250 ग्राम में हो जाएगा, करा देता। हाँ भाई, है कि नहीं? कलियुग में तो उतना ही करना पड़ता है। कहाँ लोगों के पास इतने? कितना लकड़ी चाहिए? मैं कहते भाई एक मन 40 किलो लकड़ी चाहिए। नहीं महाराज 5 किलो में हो जाएगा, कर देते। क्या करें? अच्छा पहले तो मुझे पूछते हैं महाराज ये जग में कितने समय तक बैठना पड़ेगा, ये बताइए पहले। क्यों? हमारे कमर में दर्द है ना, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। मैं कहता हूँ भाई जग करने कम से कम तो 3 घंटा में लगता है। अरे 3 महाराज 1 घंटे में हो जाएगा नहीं है? क्योंकि 7 बजे मुझे स्कूल जाना है। मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत जगह में देखा है। महाराज 6 बजे आ जाइए और 7 बजे के अंदर पूरा करके स्वाहा करके छोड़ दीजिए, चलेंगे। कहाँ करे बालू? है? आप बताओ। इसलिए कहते कृत्य ध्यातो कृष्ण त्रेतांग जजते मुखे। त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे। है? भगवान रामचंद्र 11,000 साल तक रहे और कितने यज्ञ किया आप लोग ने सुने? है? एक एक स्वर्ण सीता बनाया और वही स्वर्ण सीता को बाएं रख करके भगवान रामचंद्र ने यज्ञ किया। कलियुग में यज्ञ करना इतने सहज नहीं है। दापरे परिचर्या। दापर युग में लोग क्या करते थे? अर्चन करते थे। कलियुग में अर्चन करना भी बहुत कठिन है कि नहीं है? बताओ। अर्चन करने के लिए जो सामग्री जरूरत है? अगरबत्ती है तो घी बत्ती है ही नहीं, घी बत्ती है तो शंका है ही नहीं। एक है एक नहीं है। भाई अर्चन करने के लिए शास्त्र में विधि दिया गया है। षोडश प्रचार में करो, द्वादश प्रचार में करो, दशम प्रचार में करो, नहीं तो पंच प्रचार में करो।
5 प्रकार की विधि दिए विधान। कलयुग में वो भी हो नहीं सकता। एक सामग्री है तो दूसरी सामग्री मिलना बहुत कठिन हो जाता है? कहाँ करे बताओ? है आरती हम शुरू करते और एक एक करके लोग पीछे चले जाते हैं। अब बात सही है कि बोले क्या करें भाई, समय हो रहा है महाराज, है इतने समय कौन आरती में खड़े हो जाए? है कुछ लोग पीछे खड़े हो जाते, कुछ लोग धीरे धीरे सर्क करके चले जाते, मैंने चले जाते। मैं देखा पहले, इसलिए कहते हैं कलियुग में भी अर्चन भी बहुत कठिन हो गया। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कलौ केशव नाम संकीर्तन। इसलिए कलियुग में क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तन। उसमें कुछ नहीं लगता है और कोई नियम भी नहीं है, खाने में, पीने में, बैठने में, है जिस अवस्था में ही रहे नाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है खाने में, बैठने में, सोने में, स्नान करने में, या तो भी बाथरूम में भी जाइए भगवत के नाम करते के लिए, कोई हर्ज नहीं, दोष नहीं लगता है। नम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति श्रावित निमित्त स्मरण न काल एतादृश तव कृपा भगवान में भी दुर्दैव में अजन अनुराग। महापुरुष शंकर है। कलियुग में नाम करने के लिए कोई विधान नहीं है। रात 12 बजे उठ करके हरि नाम कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है स्नान किया अथवा नहीं किया कोई भी बात नहीं, शरीर पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में भगवान के नाम कर सकते हैं। शास्त्र में लिखा है कलियुग में नाम करने कोई विधि नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहने लगे देखो, हाँ और एक चीज करना है, देखो कलियुग में एकादशी पालन करना भाई, है हरिनाम करो और क्या करो? एकादशी पालन करो भाई। जो लोग एकादशी नहीं करते हैं, मैं उनके निकट करबद्ध होकर मैं प्रार्थना करता हूँ, हे माताओं, भाइयों, बहनों, सभी क्या करो? एकादशी करो। कितने लोग एकादशी करते हैं? हाथ उठाइए। जो नहीं करते हैं मैं उनके निकट विनम्र निवेदन करता हूं, सभी लोग एकादशी करें, है क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन अन्न भोजन करना नहीं चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन 5 क्या बोले समस्त प्रकार के पाप के बीज रहता है। जो एकादशी के दिन अन्न भोजन करता है वो मातृहत्या, गोहत्या, पितृहत्या, समस्त प्रकार के पाप वो भोजन करता है और जन्म जन्म उसके पाप भोगने के लिए पड़ता रहता है। आप विश्वास करें और नहीं करें, है किंतु शास्त्र में लिखा है और अंत में प्रेत जन्म में जाना पड़ता है, ऐसे भी शास्त्र में लिखा है। एकादशी पालन करो सभी लोग। कलियुग में और कुछ करना नहीं है, इतने व्रत करने की जरूरत नहीं है, केवल हरिनाम करो और एक व्रत करो। कौन सा? बोलो एकादशी महातिथि की। एकादशी पालन करें, रामनवमी भगवान रामचंद्र की आविर्भाव तिथि पालन करें, है गौर जयंती, गौर चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि, जन्माष्टमी कृष्ण के आविर्भाव तिथि, विष्णु के आविर्भाव तिथि पालन करना चाहिए, है एकादशी पालन अति अवश्य ही करें, है किंतु एकादशी कैसे पालन करें? यदि शरीर ठीक हो, सुस्त हो, शास्त्र में लिखा गया निर्जला करें। निर्जल माने पानी तक न पिए। क्या करें? शरीर ठीक है तो ठीक, पानी पीजिए, पानी मत पीजिए। और शरीर ठीक नहीं, आपके ठीक नहीं लग रहे, आप थोड़ा फलाहार कर लीजिए। क्या कर लीजिए? फलाहार कर लीजिए, है दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, है ले सकते कि नहीं है? किंतु एकादशी के दिन चावल, है अन्न, आटा, गेहूं, है चना, बजरा,
यहाँ तक भी देखो हम लोग भी साबूदाना भी नहीं लेते, बहुत लोग साबूदाना लेते हैं, किंतु आजकल साबूदाना में अनेक जगह उसमें आटा आदि लग जाते, इसलिए हम लोग गौड़ियों मठ में हम लोग लेते नहीं है। एकादशी के दिन है आप थोड़ा आलू की सब्जी बना लीजिए, है नमक अथवा बिना नमक से जैसी इच्छा है। एकादशी अवश्य करिए, है आप देखो कितने उपवास आप लोग करते हैं, कितने देव देवी के उपवास करते हैं, कितने व्रत रखते हैं, किंतु देखो एकादशी व्रत रखने से सब व्रत अपने आप हो जाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है एकादशी व्रत करो और हरिनाम करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जो कथा छोड़ दिया था, संत महात्मा बोले हे पक्षी समुदाय मेरे उपदेश सुनो, है एक मंत्र जप कर तुम लोग, और जीवन में कभी विपद आपत्ति आ जाए मुझे स्मरण कर लेना और ये मंत्र जप करना है। पक्षी दादी बोले बताइए महाराज कौन सा मंत्र जप करें। संत महात्मा बहुत सरल रूप में एक मंत्र बोल दिया है। क्या मंत्र बोला जानते हैं? एक दिन शिकारी आएगा। क्या बोला? एक दिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। क्या करेगा? जाल बिछाएगा। तीसरी क्या? दाना डालेगा। चौथी लाइन क्या है? लोभ से फंसना नहीं। बस इतना ही मंत्र जप करो, है भाई। आप लोग तो बहुत मंत्र जप करते हैं ना। क्या क्या मंत्र जप करते हैं? शिव मंत्र जप करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, है दुर्गा मंत्र भी जप करते हैं, है बहुत देव देवी के मंत्र भी जप करते हैं ना, है गोपाल मंत्र भी जप करते हैं। इसलिए संत महात्मा ने इस मंत्र जप करो, मंत्र अपने आप उनके अनुभव करा देंगे, है। अच्छा, वो पक्षी क्या करने लगे? संत ऐसे करके संत महात्मा उस स्थान को छोड़ करके चले गए, और वो पक्षी क्या करने लगे? कुछ जप करने लगे, जैसे गुरु मंत्र दे देते हैं, माला दे दिया ना, कोई जप करते कोई भी नहीं जप करते, मुझे सारे पता है। हर साल मैं आता हूँ भागवत के अंतिम दिन 200-250 माला दे देते हैं, तब लेकर के चले जाते। फिर दूसरी साल आकर मैं पूछा भाई कितने लोग मंत्र जप किया? आप बताइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाभ। फिर माला ले लेते हैं, फिर कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ऐसे नहीं कह रहा हूं सब नहीं करते, कुछ लोग सीरियसली करते है कि नहीं भाई, है कुछ करते कुछ नहीं करते। ठीक उसी प्रकार उस पक्षी जो है कुछ करने लगे, कुछ नहीं भी करने लगे। क्या मंत्र क्या है बताए? याद है? एक दिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और लोभ से फंसना नहीं, है भाई। देखो संत महात्मा तो चले गए, कुछ दिनों के बाद सचमुच एक शिकारी आ गए, और उस पार्क ने चारी तरफ एक क्या कर दिया? शिकारी आएगा। शिकारी आ गए ना, दाल और जाल बिछाएगा। जाल बिछा दी, बिल्कुल सफेद लाइलन होता है ना, वो दिखाई नहीं पड़ता है, जाल बिछा दी। दाना डालेगा, सुंदर सुंदर बासमती चावल के दाना है ना, है? देखो प्रातः काल में वो समस्त पक्षी उठे, घोंसले से बाहर आया, देखा चारी तरफ सुंदर सुंदर बासमती चावल पड़ा हुआ है। सब पक्षी कहने लगे चलो चलो, आज विधाता हम लोग के लिए कितने प्रसन्न हो गया है, आज कहीं जाना ही नहीं है, हम लोग सब ये चावल के दाना हम चुन लेते हैं। देखो
सारे पक्षी आकर के ऊपर से आकर के नीचे आ गए और सब क्या करेंगे, टक 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 करके दाना चावल की जो कण को वो खाने लगे। और पक्षी क्या करते हैं, जल्दी जब जब दाना ज्यादा वो खाते नहीं हो, कहाँ रखते हैं, गले में। देखा ना आपने, कबूतर जो है विशेष करके है, कट 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 करके कहाँ रख देते हैं, गले में रख दिए। और वो शिकारी दूर बैठा हुआ था, देखा सारे पक्षी जो है जाल में आ गया और वो शिकारी ने क्या की, बस दूर से ही अपने डोर रस्सी को क्या की, खींच दिया। देने के साथ ही साथ सारे पक्षी अंदर में आ गए। शिकारी बोले बस सारे पक्षी को मैं मार करके आज है मांस बाजार में बेच दूंगा, बहुत पैसा हो गया है। इसलिए वो शिकारी के इधर शिकारी विचार करने लगे, वह थोड़ा मैं लघु शंका करके आता। लघु शंका समझ तो चलेगी, ये वही तो पासिंग दो है। और इतने समय सारे पक्षी तो जाल के अंदर में आ गए ना, छटपट छटपट करने लगे। एक पक्षी दूसरे पक्षी कहने लगे, अच्छा बताओ गुरुदेव तो हमके मंत्र दे करके गए थे, याद है? गुरुदेव ने कहा ये देखो जीवन में कहीं ऐसे विपत्ति आपत्ति आ जाए, मुझे स्मरण कर लेना और ये मंत्र जप कर लेना है। एक पक्षी बोले हाँ मेरा तो कुछ तो मंत्र याद है, पहले लाइन याद है, दूसरी लाइन याद नहीं, बहुत दिन से मंत्र जप नहीं किया ना। बहुत दिन से आप गायत्री मंत्र जप नहीं किया तो भूल जाते हैं ना, ओम भूर्भुवः इसके बाद क्या है। ठीक उसी प्रकार ये कहने लगे हाँ पहले लाइन तो मेरा याद है। बोले क्या याद है? पहले लाइन क्या था, फर्स्ट लाइन, एक दिन शिकारी आएगा। हाँ जी ये तो आज। दूसरी पक्षी बोले महाराज इसके बाद क्या था? बोले मेरे दूसरी लाइन याद है, जाल बिछाएगा। अरे जाल तो बिछाएगा है। तीसरी बोले मेरा याद है, दाना डालेगा। चौथा लाइन क्या है, क्या था वो? लोभ से फंसना नहीं। बोले हम तो लोभ से फंस गया, अभी क्या करें है? बोले गुरुदेव के स्मरण करो। देखो यहां पर एक विशेष बात आपको बताता हूं, जीवन में यदि कुछ भी करना है एक गुरु के ही स्मरण करो है, गुरु ही तुम्हें पार करा देंगे। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा है। ये शास्त्रीय वचन है। ध्यान मूलं गुरु पदम, जितने प्रकार के ध्यान है, ध्यान समझते हो, मेडिटेशन, सबसे बड़ी ध्यान क्या है? गुरुदेव की चरण कमल को स्मरण करो, ध्यान करो। ये ध्यान मूलं गुरु पद है, मंत्र मूलं गुरु वाक्य। जितने भी मंत्र आप जाप करते हैं सबसे अच्छी मंत्र क्या है? गुरुदेव की वचन को पालन करना है। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, मंत्र मूलं गुरु, पूजा मूलं गुरु पदम, और मंत्र मूलं गुरु वाक्य, और मोक्ष मूलं गुरु कृपा है। गुरुदेव की जब तक कृपा नहीं हो इस संसार से उद्धार होगा ही नहीं होगा है। इसलिए वो पक्षी विचार करने लगे। गुरुदेव ने कहा चलो हम लोग मंत्र तो जप करें, साथ ही साथ क्या करें? गुरुदेव की ध्यान करें है। देखो गुरुदेव के ध्यान किया, करने के साथ ही साथ उनके हृदय में एक बल आ गया। सभी विचार कर ले, देखो भगवान ने हम लोग को पंखा दिया कि नहीं पंखा दिया है? थोड़ा तो हिला दे। भगवान ने हाथ दिया, पैर दिया कि नहीं दिया है? थोड़ा तो उसमें काम कर लेते। देखो उसी प्रकार वो पक्षी आदि क्या करने लगे, अपने सारे पक्षी क्या करने लगे, अपने पंखा को हिलाने लगे
और देखो सारे पक्षी समुद्र ऊपर में उड़ गए हैं? वो जाल समेत आकाश में उड़ते चल। आश्चर्य है। शिकारी देखने लगे, अरे सारे पक्षी तो मेरा जाल के अंदर में है और कैसे उड़कर ऊपर कैसे जा रहे हैं? और उड़ते उड़ते वो पक्षी समय क्या कि नदी के दूसरी पार में जाकर के धरास करके गिर गया है। और शिकारी नदी पार के उस पार में जा नहीं सकते है। और देखो नदी के दूसरी तट पर जब जाल समेत पक्षी आदि नीचे गिर गए हैं, देखो साथ ही साथ वो पक्षी के मुंह से क्या हो गया, सारे चावल जो था ना खाया था जो सब निकल गए हैं। और उसी नदी के दूसरी तट पर कुछ चूहे रहते थे, सम्राट हैं, चूहर। और वो चूहा क्या बोलते, चावल के बासमती चावल है ना, उसके सुगंध आ गया और सारे चूहा क्या करने लगे, कुट 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 करके जाल को काट दिया और सारे पक्षी उड़ करके चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो कहानी जो मैंने आपको सुनाया, तात्पर्य क्या है? सब जीवन में सबसे बड़ी बात है हम गुरुदेव के प्रति निष्ठा रखें। जो मनुष्य गुरुदेव से मंत्र लेकर के, हरिनाम लेकर के गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, शास्त्र में लिखा गया मृत्यु के पश्चात उसके नरकगति हो जाता है? और फिर भगवान कहते हैं उनके अनेकों निज जनी में उसको मैं जन्म दे देता हूं, अनेकों निज जनी पशु जनी में दे देता हूं। जो गुरु के अवज्ञा करता है, अवज्ञा डिसऑनर करते हैं। इसलिए जीवन में कभी गुरु के प्रति मेरा अनादर न, गुरु का अनादर न करे। इसलिए अभी पता है ना, गुरु ब्रह्मा, बोलो गुरु, हाँ सुन रहे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वरो ज्ञानमूलं गुरुर्भूति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाधिभूतं पावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। देखो इस ये व्यासदेव के रचित श्लोक है। गुरु ब्रह्मा, गुरु के ब्रह्मा जी के साथ तुलना दी गई। क्यों? जैसे इस संसार की रचना कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। उसी प्रकार गुरु पाद पद्म मंत्र देकर के मेरे हृदय में भक्ति देवी के प्रकट कराते, इसलिए गुरुदेव ब्रह्मा के साथ तुलना दिया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेव विष्णु के साथ तुलना दी गई। विष्णु क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु पाद पद्म शिष्य के हृदय में भक्ति की जो है पोषण करते हैं, पालन करते हैं। और गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव के साथ किसके साथ तुलना दी गई? महेश्वर, शिव जी के साथ। शिव जी क्या काम करते हैं? संहार करते हैं। उसी प्रकार गुरु पाद पद्म शिष्य के हृदय में समस्त प्रकार के पाप राशि को क्या करते हैं? अनर्थ को क्या करते हैं? ध्वंस कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
इसलिए कहीं गुरु के प्रति अवज्ञा ना हो जाए, अनादर न हो जाए। है जो लोग गुरुदेव का अनादर कर देते हैं उसकी तो नीचे नहीं जाना पड़ता है। इसके प्रमाण है, देखो एक बार देवता और असुर में संग्राम हुई, युद्ध हुई, उसमें देवता लोग विजय प्राप्त हो गया। और देवता के राजा कौन है? इंद्र है। सब देवता लोग इंद्र को अभिषेक करने लगे और सब जय जयकार देने लगे, बोलो महाराज इंद्र की जय। वरुण आदि जितने बड़े बड़े देवता लोग सब इंद्र के अभिषेक करने लगे, हैं? सप्त समुद्र की जलराशि दे करके उनकी अभिषेक करने लगे, हैं? बहुत विशाल उत्सव होने लगे। और इतने समय देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति आने लगे। गुरुदेव बोले चलो, शिष्य तो मुझे बताया नहीं आज है उनके अभिषेक हो रहे हैं, चलो मैं देख करके आता हूं। इसलिए बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति वो देव समाज में जब आने लगे, इंद्र मनी मनी विचार करने लगे, ओहो गुरुदेव आ रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये आसन देना पड़ेगा कि नहीं? भाई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए उसके लिए आसन देना पड़ता है कि नहीं पड़ता? खड़े होना पड़ता है, नहीं तो अपराध हो जाता। इसलिए इंद्र विचार करने लगे गुरुदेव तो आ रहे हैं, क्या की जाए? इसलिए जानबूझ करके अनदेखी कर ले। अनदेखी समझते हो? है मुंह फेर लिया है, सोचा मैं देखा ही नहीं ऐसे। किंतु बृहस्पति गुरुदेव जो होते हैं सर्वज्ञ तो होते ही है। गुरुदेव जानते हैं ये इंद्र मुझे अनादर कर रहे हैं। ये मैं उस सभा में जाऊं तो इंद्र सोचेंगे ये गुरुदेव के सभी तो दे देंगे, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। सब गुरुदेव के प्रणाम करेंगे और मेरे पास कोई नहीं आएगा। इसलिए इंद्र गुरुदेव के बृहस्पति को अनादर कर दिया। इसलिए बृहस्पति भी क्या की, उस स्थान को छोड़ करके चले गए, आए ही नहीं। है जहां पर गुरु अवज्ञा होता है, गुरुदेव के अनादर होता है, शास्त्र में कहते हैं उस स्थान में भी जाना नहीं चाहिए। जो गुरु निंदा करते हैं उसके मुख दर्शन भी करना नहीं चाहिए, है शास्त्र में ऐसे लिखा है। गुरु निंदु के मुख कभू ना हेरिवा। जो गुरुदेव की निंदा करता है उसके मुख देखना नहीं चाहिए, है। इसलिए भाई देखो गुरुदेव की कहीं अवज्ञा ना हो जाए, अनादर न हो जाए, इसके ध्यान देना चाहिए, है। हरु रुष्टे गुरु त्राता, गुरु रुष्टे न तस्य कश्चन, शास्त्र में लिखा गया है। यदि भगवान आपके ऊपर अप्रसन्न हो जाए, गुरु आपको रक्षा कर दे। और यदि गुरु अप्रसन्न हो जाए, है कोई देवता लोग, भगवान भी आपके रक्षा नहीं करें। इसलिए हमारी पहली कर्तव्य क्या है? गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखना, गुरुदेव की आदर, गुरुदेव की सम्मान, है। और नहीं तो अंत में नरक गति हो जाता है। देखो इंद्र के दशा क्या हुई जानते हैं? इंद्र गुरु बृहस्पति को अनादर कर दिया, इसके फलस्वरूप इंद्र की स्वर्ग से वो च्युत हो गया और इस भ्रष्ट हो गया और इस जगत में आना पड़ा। और उसको क्या जोनी मिली? अरे सुकर जोनी। देखो कहां इंद्रपद और कहां उनकी सुकर जोनी। सुकर जोनी सोचते सुअर होकर के जन्म लेना पड़ा, है। अत्यंत जो है निकृष्ट माना जाता है पशु में। ये सुअर जो है अत्यंत जो है घृण्य माना जाता है। और देखो उसके सुअर होकर सुकर होकर के जन्म लेना पड़ा, है। इसलिए आगे की कथा बहुत सुंदर तो है। शिक्षा इसमें देता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद वर्णन करते हैं, है। जीवन में कुछ करना है तो गुरु के ही सम्मान करो। इसलिए हम लोग प्रातः काल में उठ करके क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं?
गुरु वंदना करते हैं। संसार दावा नल नीरलोकम त्राणाय कारुण्य गण गणयतम प्राप्त सकलान गुणार्णववत् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। प्रातः काल में उठ करके गुरुदेव की वंदना होनी चाहिए, है? इसके बाद भगवत वंदना, है? ये शास्त्र की विधान है। जीवन में कुछ करना है, सर्वाग्रे पहले किसको होनी चाहिए? गुरु पूजा, है? जो लोग गुरु अवज्ञा कर देते हैं उनकी कोई गति नहीं है। शास्त्र में कहा जाता है वो मनुष्य नहीं, वो पशु कहा जाता है। इसलिए भाइयों, गुरु के प्रति सम्मान रखो। गुरु प्रदत्त जो मंत्र हरिनाम नित्य प्रत्यह करो। जीवन में कहीं विपद आपत्ति आ जाए, है? देखो गुरुदेव के स्मरण कर लेना। किसको स्मरण करो? गुरुदेव के। और देखो गुरुदेव के स्मरण करने के साथ ही साथ, है, भगवान भी आपके पास आ जाएंगे। प्रहलाद महाराज किससे मंत्र लिया था भाई? नारद ऋषि से। नारद संग प्रहलाद महाराज जी बोले, हे असुरों, हे मित्रों, मैं जो कथा आप लोग के सुना रहा हूं, ये कथा व ये मंत्र मैं साक्षात नारद ऋषि से प्राप्ति करी। जब मैं मातृगर्भ में था, है? प्रहलाद महाराज स्वयं कह रहे हैं, जब मैं मातृगर्भ में था उस समय नारद ऋषि मेरे मां को गर्भ के लक्ष्य करके और हरि कथा श्रवण कराया, है? और नारद ऋषि जो मंत्र जप करने लगे, कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी को कहते हैं सिद्ध मंत्र कहते हैं। संग प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे असुरों, बालक, है? हे विद्यार्थी जन सुनो, मैं जब मातृगर्भ में था, है, नारद ऋषि की से ही मेरे मंत्र प्राप्ति हुई। सिद्ध मंत्र है। देखो मंत्र में शक्ति है। उसके पिता पर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए कितने प्रयास किए, है? किंतु प्रहलाद जी ने कौन सा मंत्र जप किया? वही एक ही मंत्र बात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज कहने लगे यही मंत्र, और मैं सदा सदा मेरे गुरु कौन है? नारद ऋषि। गुरु ध्यान, इसलिए शास्त्र में कहा गया पहले गुरु ध्यान होना चाहिए। गुरु के ध्यान करो, है? साक्षात रूप में गुरु आपके निकट प्रकट हो जाएंगे। जब जब आपकी विपद आपत्ति आ जाए, है? देखो गुरु के स्मरण करो, गुरु तुम्हारे पास साक्षात रूप में आ जाएंगे। केवल श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन योर फ्रॉम फेथ, दृढ़ श्रद्धा, है? श्रद्धा के साथ करो। देखो साक्षात रूप में आपके पास गुरु पाद आ जाएंगे, आपकी सारी विपद को जो है नष्ट कर देंगे। इसलिए मैं जो आप लोग एक कथा सुनाया, वास्तव ये सत्य है। जीवन में कुछ करना नहीं है, एक हरिनाम करो और गुरुदेव के स्मरण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ। ओ भाई कहाँ गए?
है? अच्छा, आप 2 शब्द बोलो। हेलो है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक बार मंत्र जप कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। હરે કૃષ્ણ. લાઇટના અભાવે નિર્ધારિત કાર્યક્રમ નિર્ધારિત સમય કરતા થોડો મોડો શરૂ થયો અને અત્યારે પણ કોલોનીના રહેવાસીની મારી પાસે એવી માંગણી છે કે જ્યારે પણ આપણે એક નાનકડું કીર્તન લઈએ અને આરતી કરીએ ત્યારે આ વિદેશીઓને એમની સ્ટાઇલમાં રાસ રમતા જોવા છે. ખાસ ગુંજેશ્વરી દીદી અને રાધાકાંતિ દાસી ને આ જે વિદેશીઓ છે બહુ સારું રમે છે, એટલે મારી પાસે માંગણી છે તો આપણે એક નાનકડું કીર્તન અને આરતી કરીએ ત્યારે એમને રાસ રમતા જોવા છે. આ મૃદંગભાઈ જે વગાડે છે એ પણ મૃદંગ વગાડતી સાથે એમના પગની ઠેસ જે છે એ પણ જોવાનો એક લાવો છે. એટલે વધુ સમય ના લેતા ગુરુજીએ આજે એમનું જે પ્રવચન કર્યું, જે આપણને શિખામણો આપી, એ આખાય પ્રવચનમાં એક ગુરુને માધ્યમ બનાવ્યું હતું. એટલે આપણે ખરેખર ભક્તિની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચવું હોય, ખરી રીતે ભક્તિમાં સાર્થક થવું હોય તો ગુરુને માધ્યમ બનાવવા પડે. કારણ કે નાનું બાળક જ્યારે સમજતા શીખે, એ સમજણું થાય ત્યારે એની માતા, એની માં એને એવું શીખવાડે છે કે આને સૂરજ કહેવાય, આને ચંદ્ર કહેવાય, આને ઝાડ કહેવાય, આને પક્ષી કહેવાય, આને પ્રાણી કહેવાય. એવી રીતે ધર્મનું જ્ઞાન જે છે એક માતાની ભૂમિકા ભજવી અને ગુરુ આપણને શીખવે છે. એટલે ગુરુ આપણી